नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 23 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कोविड-19 का यानी कोरोना के संक्रमण से संक्रमित हो जाने के बाद यदि हमें होम आइसोलेट होना पड़े तो उस कंडीशन में यानी होम आइसोलेशन की कंडीशन में हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए और कैसी डाइट नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ, आज अपने इस वीडियो में हम आपसे यही बात करने जा रहे हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना के संक्रमण से संक्रमित होने पर हमें हमारी डाइट में क्या लेना चाहिए और हमें हमारी डाइट में क्या नहीं लेना चाहिए। एक्चुअल में वैसे भी जो ये कोविड-19 यानी कोरोना वेव 2 का संक्रमण का दौर चल रहा है वो हम सभी उसके दौर से वाकिफ़ हैं। एंड इवन हम ये भी जानते हैं कि जहाँ एक तरफ इससे संक्रमित पेशेंट्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो है हमारे हॉस्पिटल्स में बेड की अवेलेबिलिटी भी कम होती चली जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसके चलते बेड्स कम हो रहे हैं, बेड्स की अवेलेबिलिटी कम हो रही है। साथ ही साथ जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी धीमे धीमे कमी पड़ने लगी है। तो ऐसे में इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए हम सब की ड्यूटी बन जाती है कि हम ये कदम उठाएं कि जिन लोगों को इस चीज़ की यानी हॉस्पिटलाइज्ड होने की, हॉस्पिटल में एडमिट होने की और उन नेसेसरी इक्विपमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, केवल वही पेशेंट्स जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हों और बाकी जो पेशेंट्स जिनमें या तो सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक हैं या फिर सिम्टम्स जो है वो बहुत माइल्ड ग्रेड के हैं या मॉडरेट ग्रेड के हैं, जिन्हें कि घर पर डॉक्टर की सलाह से मैनेज किया जा सकता है, वे सभी लोग अपने आप को घर पर ही होम आइसोलेट कर लें और एक डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस में लेते हुए साथ ही साथ उनकी प्रॉपर गाइडेंस में अपना ट्रीटमेंट वो घर पर ही करें। तो इसी चीज़ के चलते हमने जो है लास्ट 3 डेज़ में यानी कि 20 अप्रैल 2021 को, 21 अप्रैल 2021 को और 22 अप्रैल 2021 को अपने 3 वीडियो रिलीज़ किए थे, जिनमें हमने ये बताया है कि होम आइसोलेशन की कंडीशन में हमें घर में क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, हमें किस तरीके से इसमें कोविड-19 के जो संक्रमण हो जाने पर सिम्टम्स आ जाते हैं, उन सिम्टम्स को कैसे करके हम घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। ये बात हमने अपने पिछले 3 वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन की थी। और आज अपने इस 4th वीडियो में यानी कि 23 अप्रैल 2021 के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस मैनेजमेंट के साथ ही साथ हमें हमारी डाइट कैसी रखनी चाहिए जिससे कि हमारी रिकवरी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि हमारी रिकवरी में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर आप देखा जाए तो रोल हमारी डाइट का ज़रूर होता है। हम पूर्णतः ठीक होंगे कि नहीं होंगे, हमारी रिकवरी कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी, ये काफ़ी हद तक इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हम कैसी डाइट ले रहे हैं और कैसी डाइट नहीं ले रहे हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो कोविड-19 का संक्रमण होता है उसके जनरल सिम्टम्स से तो हम सभी वाकिफ़ हैं कि फीवर हो जाता है, फटीग होती है, थकान हो जाती है, बदन में दर्द होता है, मसल पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, सोर थ्रोट होता है, गला ख़राब हो जाएगा, खांसी आएगी। लेकिन इसके सबके साथ साथ ही इसके कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि इसका सीधा इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। कोरोना के संक्रमण के कारण से हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है यानी कि हमारी जो शरीर की अग्नि है वो बहुत हद तक जो है वो सप्रेस हो जाती है, जिसके चलते जो है वो इससे संक्रमित जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें भूख या तो बिल्कुल ही नहीं लगती या फिर बेहद ज़्यादा कम लगती है। उनके खाना खाने की इच्छा बहुत कम हो जाती है या फिर वो कुछ खाना ही नहीं चाहते। इसीलिए जब भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाती है जिसके चलते जो है वीकनेस आने लग जाती है और कई बार तो कुछ भी न्यूट्रिशन प्रॉपर ना ले पाने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को जो है वो आईवी लाइन पे आना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। तो वो नौबत ना आने पाए कि हमें आईवी लाइन लेनी पड़े, आईवी फ्लूइड चढ़वाना पड़े या फिर हमें जो है हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े, इस चीज़ को बचाने के लिए हमें कैसी डाइट शुरुआत से ही लेनी है ताकि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी भी ना होने पाए।
क्योंकि साथ ही साथ क्या होता है ना, जब डाइजेस्टिव फायर हमारी सप्रेस होती है, साथ ही साथ हमारी इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो जो हम खा भी रहे होते हैं थोड़ा बहुत, अगर अपनी इच्छा ना होते हुए या अनिच्छा से ही हम थोड़ा बहुत खाने की कोशिश भी करते हैं तो वो हमारा पूरा डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। जो हम थोड़ा बहुत खाए होते हैं वो पचता नहीं है, वहीं का वहीं पेट में पड़ा रहता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो वो अदर सिम्टम्स भी उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अदर सिम्टम्स ना आने पाए, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना होने पाए, साथ ही साथ हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी ना होने पाए, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होता है। और ये भी होता है कि जब ये फीवर आता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर रहता है, साथ ही मसल पेन, टायर्डनेस, फटीग होती है, तो इसके संक्रमण के चलते भी हमारे शरीर में जो है बहुत वीकनेस आ जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो हमें हमारी डाइट ऐसी रखनी होती है जो इस समय पे जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाए, लघु हो, मतलब हल्की हो, आसानी से पच जाए। दूसरी चीज़, हमारे बचने के साथ साथ हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी भी ना करने पाए, हमारे शरीर में कोई न्यूट्रिशन की कमी ना हो जिससे हमारे शरीर में वीकनेस ना आए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपना डाइट प्लान बनाना होता है। तो आज मैं आपके सामने जो एक डाइट प्लान देने जा रही हूँ वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बनाया है, जिससे हो सकता है कि आपकी कुछ मदद हो सके होम आइसोलेशन की कंडीशन में। घबराइए नहीं, थोड़ा सा मुश्किल दौर है जो थोड़ी सी हिम्मत रखकर आसानी से पार हो जाएगा, क्योंकि जैसे अच्छा समय नहीं रहता वैसा कभी भी बुरा समय भी नहीं रहता है। बस थोड़ी सी हमें हिम्मत बांधनी होती है। तो आप भी थोड़ी सी हिम्मत बांधिए, और हम सभी एक दूसरे के साथ हैं। हर मुमकिन कोशिश है हमारी कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो यहाँ मैं आपके सामने एक डाइट प्लान जो रखने जा रही हूँ, वो डाइट प्लान ये है कि इस डाइट प्लान में जो आपको सबसे पहले लेना है वो करना क्या है, सुबह सबसे पहले उठते ही खाली पेट, जी हाँ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ पर सुबह सबसे पहले उठते ही खाली पेट लेना है अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला हुआ पानी। मैंने अपने पिछले भी 3 वीडियोस में लगातार ये कहा है कि आपको उठते ही सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए पिए पीना है अजवाइन, सौंफ, गुड़ का उबला पानी। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ डालकर साथ में थोड़ा सा गुड़ का पीस डालिए, उबलने दीजिए। जब यह अच्छे से उबल जाए तो छान कर इसे गरम गरम आपको सुबह खाली पेट पीना है। ये क्या करेगा कि ये जो अगर आपका रात का खाया हुआ कोई भी पार्ट अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह गया है तो ये उसे डाइजेस्ट कर देगा, जिससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया फूड का और आप उस पर सुबह कुछ और खा लेते हैं तो क्या होगा कि इससे जो है इनडाइजेशन के सिम्टम्स आने लग जाएंगे, आपका डाइजेस्टिव फायर और ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा, आपकी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इस कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के सिम्टम्स ना आने पाए, तो आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले आपको अजवाइन, सौंफ और गुड़ का पानी लेना है। ये लेने के बाद आपको थोड़ा सा करना है फ्रेश एयर में जाकर हल्का सा प्राणायाम, साथ ही साथ मेडिटेशन। फ्रेश एयर से यहाँ तात्पर्य है कि आपके घर पे अगर टेरेस है तो टेरेस पे चले जाइए, अगर बालकनी है तो बालकनी में चले जाइए। फ्रेश एयर में किया गया प्राणायाम हमारी लंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाता है और हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग भी लाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये चीज़ लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप होम आइसोलेट हैं तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है फ्रेश एयर के लिए। होता क्या है, इस कोविड-19 के संक्रमण के दौरान पे हम आइसोलेट होते हैं, अपने परिवारजनों के पास नहीं बैठ पा रहे होते, वो हमारे साथ नहीं, मतलब दूर से तो साथ होते हैं मेंटली, लेकिन फिज़िकली हमारे साथ नहीं होते। और इस समय बहुत नेगेटिव थिंकिंग्स आती हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो जो इस समय किया गया मेडिटेशन होता है, ये हमारी नेगेटिव थॉट्स को हटाता है और हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को जनरेट करता है। तो थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करिए, जितनी देर आप कर पाएँ, साथ ही साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करिए फ्रेश एयर में। उसके आधे घंटे बाद आपको लेने हैं थोड़े से नट्स, जिसमें आपको लेना है 4 मुनक्का, 2 अखरोट और 4 बादाम और 4 खजूर। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर मना किया है कि मखाने नहीं लेने हैं, क्योंकि मखाना वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ये क्योंकि इस कंडीशन में सोर थ्रोट हो रहा होता है और ये गले में इरिटेशन को बढ़ा देता है, इसलिए मखाना हो सके तो आप अवॉइड कीजिए। सिर्फ 4 मुनक्के या मुनक्का को आप भिगो कर भी ले सकते हैं, अखरोट 2, 4 बादाम और 4 खजूर लेने हैं। इन्हें मिक्स करके आपको ये लेना है। इसके बाद आपको जो है आधे घंटे बाद
एक काढ़ा बनाकर पीना है, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे इंग्रेडिएंट कि आपको लेना है गिलोय, काली मिर्च 100 ग्राम, लौंग 150 ग्राम, दालचीनी 150 ग्राम, तेज पत्ता 150 ग्राम, बड़ी इलायची 20 ग्राम, मुलैठी 150 ग्राम, जायफल संख्या में 5, पिपली 150 ग्राम, सौंठ 150 ग्राम। इसमें गिलोय को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को आप जो है वो यवकुट करके रख लीजिए, मीन्स मोटा मोटा कूट के रख लीजिए। और जब भी आपको बनाना हो तो अगर आपके पास फ्रेश गिलोय है तो 3 से 4 कप पानी लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा आधा चम्मच ये यवकुट किया हुआ पार्ट डालिए काढ़े का, साथ ही थोड़ी सी गिलोय डाल दीजिए, उसे पकने दीजिए खुले बर्तन में। इसे आपको बर्तन को ढकना नहीं है। जब ये उबल कर 1 कप रह जाए तो उसमें तुलसी के पत्ते 10-12 डाल के आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 5-10 मिनट, फिर छान के गुनगुना शहद डालकर आप इसमें शहद, गुनगुना से मतलब है कि गुनगुने काढ़े में आपको 1 चम्मच शहद या आधा चम्मच शहद डालकर आप इसे सुबह में ले लेंगे। इसी तरह का काढ़ा आपको शाम को भी लेना है। तो काढ़ा लेने के बाद अब हमारी बारी आती है नाश्ते की, यानी ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट जो हमें करना है कुछ हल्का लेना है लेकिन हेल्दी भी हो साथ साथ। तो हमें ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस में आता है कि या तो आप फ्रूट्स ले लीजिए, फ्रूट्स में लेकिन आपको सिर्फ लेना है सेब या फिर पपीता, या आप कीवी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिट्रस फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं कि हमारे गले में जो सोर थ्रोट हो रहा होता है, लंग इन्फेक्शन हमें हो रहा होता है, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। किसी किसी में ये नहीं बढ़ाएंगे, किसी में बढ़ाएंगे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो हमारी चीज़ों को थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड कर दे। तो कोशिश करके हमें अवॉइड करना है कि हमें यहाँ पर हम सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेंगे। आंवला इस कंडीशन में बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपको कच्चा आंवला मिल रहा है तो आप आंवला ले लीजिए कच्चा, नहीं तो आप आंवले का मुरब्बा भी ले सकते हैं। फ्रूट्स इसके ब्रेकफास्ट के और ऑप्शंस में आता है कि आप उपमा बना के ले सकते हैं, आप नमकीन दलिया ले सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने स्पेशली कहा है नमकीन दलिया, आपको मीठा दलिया नहीं लेना है दूध वाला। आप ओट्स ले सकते हैं, रवा इडली ले सकते हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शंस डिपेंड करेंगे आपकी अग्नि पर। अगर आपको भूख लग रही है, आपका डाइजेशन ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करिए। और अगर आपको प्रॉपर भूख नहीं लग रही है तो आप केवल सेब या पपीते को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। इसके बाद बारी आती है हमारी लंच की। तो लंच हमें जो 12 से 1 बजे के बीच में करना है, उसमें ऑप्शन सिर्फ आपके पास 2 हैं। पहला, या तो आप पतली पतली खिचड़ी बनवा लीजिए मूंग दाल की, जिसमें 3 भाग दाल होगी और 1 भाग चावल होंगे। 3 भाग दाल 1 भाग चावल की बनी हुई पतली पतली खिचड़ी खानी है आपको। और या फिर नमकीन दलिया वेजिटेबल्स का मिक्स करके, जो हल्की वेजिटेबल्स जैसे लौकी होती है या फिर इसमें न्यूट्रेला डलवा लीजिए, ये सब हल्की सब्जियां डलवा के बनी हुई या दाल डलवा के नमकीन दलिया लेना है। आप इन दोनों के साथ में ही कर्ड भी ले सकते हैं, यानी दही ले सकते हैं, लेकिन जो दही होनी चाहिए वो फ्रेश होनी चाहिए। यहाँ फ्रेश से तात्पर्य ये नहीं कि आप कहें कि आज ही आप मार्केट से लेकर आए हैं, बल्कि हाँ, आपने अगर जैसा गर्मी का टाइम चल रहा है तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग दही जमाते हैं तो वो आपके लंच टाइम तक अच्छे से जम जाएगी। या आपने रात में जमाई है तो सुबह जमी हुई जो दही होगी उसे आप फ्रिज में नहीं रखेंगे, और उस फ्रेश दही को आपको किसके साथ लेना है, दलिया या खिचड़ी के साथ आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको रात में दही का प्रयोग नहीं करना है। जो भी दही आपको खानी है वो आप सिर्फ डे आवर्स में लेंगे। कुछ लोगों का मानना होता है कि दही जो है वो ठंडी होती है, हमारे लिए नुकसान करेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दही उष्णवीर्य होती है और ये कोल्ड कफ के कंडीशंस के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है, कोल्ड कफ को ठीक करने के लिए। लेकिन दही फ्रिज में रखी ना हो और जो है पुरानी ना हो और प्रॉपर तरीके से जमी हुई हो। आधी जमी दही का यूज़ नहीं करना है, रात में दही नहीं खानी है, और फ्रिज में रखी दही, पुरानी दही नहीं लेनी है आपको। ये लंच करने के बाद शाम के 4 से 5 बजे के बीच एक बार आपको फिर काढ़ा लेना है, जैसा मैंने पहले बताया था सुबह में पीने के लिए। और इसके साथ साथ ही अगर आपको कुछ भूख लगी हो तो फ्रूट्स खा लीजिए, अगर भूख नहीं लगी है तो आप कुछ नहीं लेंगे। देन हाँ, शाम के समय थोड़ा सा एक बार फिर से फ्रेश एयर में जाइए, थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठिए और थोड़ी देर प्राणायाम करने की कोशिश करिए। प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ये आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, साथ साथ आपके लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेगा। देन इसके बाद बारी आती है हमारी रात के डिनर की, रात के खाने की। तो इसमें ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा है, आप ले सकते हैं मूंग दाल केवल गाढ़ी गाढ़ी बनवा के,
या फिर मूंग दाल में आप लौकी डलवा लीजिए चेंज के लिए, वो हो जाएगा। या लौकी की सब्जी हो वो ले सकते हैं, या किसी दिन आप लौकी की सब्जी में न्यूट्रेला डलवा लीजिए, जो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, वो भी लेने के लिए। सब्जियों का मिक्स वाला सूप ले सकते हैं, लेकिन पैक्ड वाला सूप नहीं लेना है, जो रेडी टू ईट वाला मतलब आता है कि रेडी टू कुक वाला, कि आया पैकेट वाला फाड़ के आप नॉर के ये सब जो सूप आते हैं वो नहीं लेने हैं। आपको फ्रेश वेजिटेबल्स का जो घर पे सूप बनाकर वो लेना है। ये सूप ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके पास है, आप रात में ले सकते हैं। और रात में सोते समय आपको लेना है हरिद्रा शुंठी शीर पाक। मैंने अपने लास्ट 3 वीडियोस में इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। फिर एक बार बता रही हूँ कि 1 कप दूध, 1 कप पानी, उसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर डालिए, थोड़ी सी मिश्री डाल के पकाइए। जब ये 1 कप रह जाए तो छान कर गरम गरम रात में सोते समय पीना है। यहाँ तक तो हमारा खाने का काम हो गया। और अब इसके बाद हमें करना है सोने से पहले योग निद्रा, क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण की वजह से हमारी स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, हम अलग होते हैं, तो हमें नींद और नहीं आती। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना है कि योग निद्रा करनी है। कल के यानी कि 22 अप्रैल 2021 के वीडियो मैंने योग निद्रा को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि आपको शवासन की कंडीशन में रिलैक्स होकर बिल्कुल लेट जाना है बेड पे। देन आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है। देन आपको बिल्कुल मेडिटेशन की तरह, लेकिन मेडिटेशन नहीं होगा ये, आपको इमेजिन करना है कि आप अपनी श्वसन क्रिया कर रहे हैं प्रॉपर से, और फिर आपको धीमे धीमे आप रिलैक्स हो गया आपका शरीर और आप सोने जा रहे हैं। आपकी शरीर रिलैक्स होता चला जा रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है और आपको नींद आने लगी है। तो ये इमेजिनेशन आपको करनी होगी योग निद्रा में। और ये सबसे बड़ी चीज़ कि आपको जो दिन भर पीना है वो आपको गुनगुना पानी पीना है, जिसमें आप गुनगुने पानी में थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा। गुनगुने पानी में तुलसी के पत्ते डालने हैं, तुलसी के पत्ते डाल के पानी को उबालना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। गुनगुने पानी में तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और वो पानी आपको सारा दिन पीना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लास्ट में कहना चाहूँगी कि आप अपने साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, क्योंकि इसमें भूख नहीं लगती। हमारा जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया होता है, लॉस ऑफ टेस्ट होता है। तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती तो हम कभी कभी सोचने लगते कि हम ये लौकी तरोई नहीं खाएंगे, हम जो है वो मूंग दाल खिचड़ी नहीं खाएंगे, दलिया नहीं खाएंगे, हम कुछ और खाना चाहते हैं। तो अपने संग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करिए। ये टाइम थोड़ा मुश्किल है लेकिन गुजर जाएगा। आपको जैसी डाइट बताई गई है वही लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी डाइट रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकता है, उसके सिम्टम्स को कोई डिजीज़ ला सकता है, उसके सिम्टम्स उत्पन्न कर सकता है, और हो सकता है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएं और आप मुश्किल में पड़ जाएं। तो यहाँ मैंने आपको बताया एक डाइट प्लान जिसे हम फॉलो करके इस मुश्किल दौर से, कोविड-19 के संक्रमण से निकल सकते हैं। ये क्या करेगा, इस तरह का डाइट प्लान धीमे धीमे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, हमारी अग्नि को प्रदीप्त करेगा, हमें भूख लगने लग जाएगी और धीमे धीमे हम अपने डाइट प्लान को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आप कुछ और भी जानना चाहते हैं कि आप क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या मेरा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे जो कोई भी हेल्प हो सकेगी आपकी, मैं वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। और क्योंकि मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। मेरे कोरोना के इन वीडियोस को बनाने में डॉक्टर स्वाति पंचकर्मा डिपार्टमेंट की, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है, तो मैं उनका थैंक्स कहना चाहूँगी। और आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना ध्यान रखिए। थोड़ा सा मुश्किल है, सब चीज़ें पार हो जाएंगी और हमें सिर्फ अपनी दिनचर्या बदलनी है, हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।